दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि सेक्स पावर कैसे बढ़ाएं, तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप दूध में ये मिला के पी लो, तो आप रात भर में शेर बन जाओगे। या फिर आप ये देसी नुस्खा लो और तुरंत आपका स्टेमिना डबल। या फिर इस जड़ी बूटी से आपकी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नुस्खे सच में काम करते हैं, या फिर ये हाफ नॉलेज और मिथ का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें परोसा जा रहा है। और अगर कुछ देसी नुस्खे सच में हेल्पफुल हैं, तो कौन से देसी नुस्खे सही हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्स पावर के बारे में सच क्या है, कौन से देसी नुस्खे साइंटिफिक तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको 5 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो सच में आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्स पावर होता क्या है, क्योंकि अक्सर हम जितनी भी वीडियो में बातें करते हैं, मेनली सेक्स पावर के बारे में ही बातें की जाती है। तो अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्स पावर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इरेक्शन, किसी के लिए होता है लंबे टाइम के लिए स्टेमिना, बहुत सारे लोगों के लिए हाई लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर ही सेक्स पावर है। अर्ली इजैकुलेशन का ना होना भी इसी कैटेगरी में आता है। या फिर बहुत सारे लोगों को ये मैटर करता है कि उनका पार्टनर सेटिस्फाई हुआ या नहीं। लेकिन अगर एक्चुअल में सेक्स पावर को देखा जाए तो ये इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है: स्ट्रॉन्ग इरेक्शन, लॉन्ग टाइम तक स्टेमिना, हाई लिबिडो, अर्ली इजैकुलेशन का ना होना, एंड फाइनली पार्टनर का सेटिस्फेक्शन होना। लेकिन सच ये है कि सेक्स पावर कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि किसी का सेक्स पावर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसके बॉडी में हार्मोन का बैलेंस कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, और उसका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कोई भी नुस्खा या कोई भी फूड आपको रात भर में सुपरमैन नहीं बना सकता। तो अब अगली बात आती है कि ये देसी नुस्खे आखिर आए कहाँ से। तो इंडिया में आयुर्वेद का प्रचलन हजारों साल से है। पुराने जमाने में लोग अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा: अश्वगंधा, सफेद मुसली, शिलाजीत, बादाम, दूध। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें गलत हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि इन चीजों से हमारे हेल्थ को बहुत बेनिफिट होती है। बट लोग जो अपने वीडियोस में, अपने आर्टिकल में इन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि अगर आपने 5 दिन तक ये जड़ी बूटी ले ली तो फिर आप शेर बन जाओगे, ये गलत है। बहुत बार आपने गौर किया होगा कि आपकी नजरों से भी इस तरह के टाइटल गुजरे होंगे कि अगर आपने 1 चम्मच ले लिया तो आप 1 घंटे के लिए शेर हो गए। बट रियली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं उन देसी नुस्खों के बारे में जो अक्सर रिकमेंड किए जाते हैं, जो ये सजेस्ट किए जाते हैं कि ये प्रूवन है और इनका बहुत ही हेल्पफुल इफेक्ट है। तो आज हम इसको साइंटिफिकली समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में हेल्पफुल है। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है दूध और बादाम। ये बहुत ही कॉमन है, ये अक्सर घर घर में इस देसी नुस्खे को यूज किया जाता है। ये बोला जाता है कि रात में दूध में बादाम मिला के पी लो, आपका सेक्स पावर बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। तो आइए साइंटिफिकली समझते हैं। बादाम में होता है हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, जिंक और मैग्नीशियम। तो ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें भी ये समझना जरूरी है कि ये कोई इंस्टेंट बूस्टर नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले बादाम और दूध पिया और उसके बाद आपकी सेक्स पावर डबल हो गई। इसका भी हमारे बॉडी में इफेक्ट होने में लंबा टाइम लगता है। इसे समझिए तो ये आपके हेल्दी डाइट प्लान का हिस्सा है। जो दूसरा हब है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अश्वगंधा से स्ट्रेस कम होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और इसके साथ साथ स्पर्म क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और ये सभी को पता ही है कि अगर किसी का स्ट्रेस कम होगा तो उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। लेकिन ये कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है कि आज ही आपने अश्वगंधा ली और कल से ही आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफी बढ़ गया। तीसरा है सफेद मुसली। सफेद मुसली को भी सेक्स टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में ये कहा जाता है कि सफेद मुसली से स्टेमिना बढ़ता है, लिबिडो इम्प्रूव होता है और कुछ रिसर्च में इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सफ़ेद मूसली है, आप जो सफ़ेद मूसली यूज कर रहे हैं, क्या आपको प्योर फॉर्म में वो मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में जो सफ़ेद मूसली मिल रही है उसकी क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बिना नॉलेज के कुछ भी लेना सेफ नहीं है। जो चौथा हब है वो है शिलाजीत। शिलाजीत जनरली माउंटेन्स में पाया जाता है, पहाड़ों में मिलता है ये। और शिलाजीत को जनरली एनर्जी बूस्टर के रूप में देखा जाता है।
कहा जाता है कि शिलाजीत लेने से बॉडी की एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। बट इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक शिलाजीत मिल रहे हैं, और अगर आप फेक शिलाजीत यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट तो नहीं होगा, उल्टा आपको इसका नुकसान होगा। तो इसलिए भी अगर आप शिलाजीत यूज करते हैं तो इसकी प्योरिटी का, इसकी क्वालिटी का जरूर ध्यान दें। जो पांचवा हब है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। आपने अक्सर सुना होगा कि गार्लिक लेने से सेक्स पावर बढ़ता है, क्योंकि गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जिसे हम एलिसिन कहते हैं, और ये एलिसिन हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। और जो इरेक्शन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल है। तो अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इरेक्शन भी बेटर होगा। इसलिए गार्लिक सेक्सुअल हेल्थ को इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि गार्लिक कभी भी सेक्स की मेडिसिन यानी कि वियाग्रा का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे समाज में फैले हुए कुछ डेंजरस मिथ्स की। हम इन्हें डेंजरस मिथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि अगर आप इस बूटी को लेंगे तो तुरंत आपका सेक्स पावर बढ़ जाएगा, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेन, हॉर्मोन्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी हर्ब कितना भी यूजफुल क्यों ना, बट उसे एक्ट करने में टाइम लगता है। दूसरा मिथ है देसी है तो सेफ है। ये सबसे डेंजरस मिथ है। नेचुरल होने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि ये 100% सेफ। तो किसी भी हर्ब को यूज करने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर जांच। हमेशा इस बात को याद रखिए कि किसी भी चीज का ओवरडोज हमेशा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि सेक्स पावर कम होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी होने की वजह से सेक्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाता। दूसरा है पॉर्न एडिक्शन। कोई भी पर्सन जो बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करता है उसके माइंड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो उसे स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। चौथा है पुअर स्लीप। अगर नींद अच्छी ना हो तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये तो हो गई कि सेक्स पावर कम होने के कारण क्या है। आइए अब हम ये देखते हैं कि वो नेचुरल कौन से तरीके हैं जिससे कि सेक्स पावर को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं ऑलमोस्ट मेरी सारी वीडियो में बताता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज, पार्टिकुलरली वॉकिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, और बेटर ब्लड सर्कुलेशन से आपकी स्टेमिना भी बेटर होती है। इसके साथ साथ आपका इरेक्शन भी बेटर होता है। दूसरा है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन, प्रोटीन, ये न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स को और एनर्जी को सपोर्ट करती है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी बेटर होती है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तीसरा है गुड स्लीप। एक हेल्दी पर्सन को डेली 7 से 8 घंटे सोने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं, 5 to 6 आवर्स की डीप स्लीप लेते हैं, तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन बढ़ने से आपके स्पर्म काउंट बेटर होते हैं, आपका लिबिडो बेटर होता है, और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर होता है। चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप खाली समय में अपने लाइफ में झांक के देखिए कि आप कितने स्ट्रेसफुल हैं। तो आप स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी कारण है स्ट्रेस का, आप उससे दूर हो सकते हैं। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें। अगर आपके पार्टनर के साथ कंफर्ट अच्छा है, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हमेशा ये याद रखिए कि दोनों के बीच सेक्स भी अच्छा होगा, क्योंकि सेक्स एक सिंगल आदमी तो नहीं कर रहा, ये दोनों मिल के कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा सेक्स परफॉर्म हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में सेल्फ ट्रीटमेंट करने से अच्छा होता है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में किसी दूसरे प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी पर्सन को हार्मोनल इशू भी हो सकता है। तो दोस्तों, देसी नुस्खे कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है, बट हाँ, ये समझने की जरूरत है कि ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। और याद रखिए, अगर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो तो आपका सेक्सुअल हेल्थ जरूर इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।